भोपाल में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जी राम जी योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग, लखन पटेल और इंदर सिंह कंसाना भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मजदूरों को मजदूरी तुरंत मिलेगी और विलंबन दिन का मुआवजा भी मिलेगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि अधिनियम में महिलाओं, SC, ST, भूमिहीनों और कृषि श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही कौशल विकास, उद्यमिता, सिंचाई और किसानों की आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम भी योजना में शामिल हैं। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि तथ्य के बिना केवल विरोध किया जा रहा है। अगर योजना में कोई कमी है तो राहुल गांधी और जीतू पटवारी बताएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दूरदृष्टि के चलते पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सीएम ने कहा कि 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और जल संरक्षण, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवनों में जी राम जी योजना के तहत काम किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जी राम जी जो वर्तमान में हमारे सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए ज्यादा अनुकूलता के साथ, ज्यादा धनराशि के साथ सभी प्रकार के चीजों को जोड़ करके ये जो नया बिल आया है, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा भौगोलिक एरिया में से दूसरे नंबर का राज्य हमारा है। विकास परक कामों के लिए, रोजगार आधारित कामों के लिए जी राम जी के आधार पर बड़ी धनराशि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश को दी गई है। मनरेगा के माध्यम से 100 दिवस के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर 125 दिवस किया गया है। कौशल की बात कर रहे हैं, उद्यमिता की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी संभावना है। मनरेगा में वर्ष में कभी भी मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं। वंचितों, विशेषकर महिलाओं को, SC, ST को, भूमिहीन परिवारों को विशेष प्रावधान के अंतर्गत इसमें लाभ देने की प्लानिंग की गई है। और इसमें अकुशल मजदूरी के लिए दर निर्धारण की भी अच्छी पद्धति लगाई है। कि विपक्ष का काम उनके प्रश्न करना है, लेकिन विपक्ष भी तथ्यात्मक बात नहीं कह रहा है। इसकी कमी है तो वो बताए ना, कांग्रेस अध्यक्ष बताए, राहुल गांधी जी बताए, जीतू पटवारी जी बताए कि हाँ ये इसमें ऐसा करना था, वैसा करना था। तो विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक के आधार पर तथ्यात्मक बात आए तो ध्यान। शरद जी हाँ। कृषि कल्याण के साथ उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, पंचायत ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, बड़े बड़े विभाग से भी एग्रीकल्चर के आधार पर, जैसे उदाहरण के लिए जल संसाधन है। जल संसाधन में हम जब नदी जोड़ पे काम कर रहे हैं तो ये बूंद बूंद जल संरक्षण से लगा करके गांवों के अंदर पीने के पानी से और बाकी जल संरचनाओं पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भौगोलिक जो सरफेस है वो भी अलग अलग प्रकार की है। अब विश्व के कई देश हमारे देश की तरफ देख रहे हैं। जैसे कोविड के समय लगाए गए टीके का ऐप बना करके जो उसका रिकॉर्ड रखने का प्रयोग किया था कि निर्धारित समय में लाखों करोड़ों लोगों का भी जिस समय जिसको टीका लगना तभी लगने के लिए ये जो पद्धति बनाई है कि जी राम जी में काफी गुंजाइश दी है और जनता भी सब जानती है। इसका लाभ निश्चित रूप से हमारा राज्य उठाएगा।